कंटिन्यू करता हूँ भाइयों से। तो हमने मेरी जिम्मेदारी ये थी कि जिनको गिरफ्तारी के लिए पेश करना होता था वो आदमी दिन में 12 बजे मेरे पास पहुंच जाते थे। अच्छा, फिर मैं उनको संभालता था, उनको ट्रेन करता था कि कैसे आपको लोगों में आना है, किस तरह नारा मारना है, किस तरह गिरफ्तारी पेश करनी है। तो ये रोज का मामूल था। लोग आते थे, मैं उनको ट्रेन करके ताकि वो जो हमारी जगह होती थी वहां पर उनको छोड़ दे मैं गाँव जाता था। तो अच्छा। तो एक दिन 4 लोगों की गिरफ्तारी पेश करनी थी। तो एक बड़ा वडेरा जमींदार उसने कहा था कि आज मेरे 2 आदमी आएंगे गिरफ्तार। तो जब वो 2 बजे वो आदमी नहीं आए तो हम परेशान हो गए। मैंने फौरन अली दादा से बात की ये मामला है। फिर उन्होंने बोला कुछ करें। फिर मैं और बेगम नागो, मुझे याद है, हम बचत न्याय की तरफ चले गए और वहां जाके जो पीपल्स वादियों का एक जगह पे हुजूम था, हम गए और हमने उनको बताया कि आज जो 2 आदमी आने थे वो आज नहीं पहुंचे, इसलिए हम आपके पास आए। तो उधर कई लोग खड़े हो गए कि हम गिरफ्तारियां लेंगे। तो फिर मुझे याद है अलग मीरानी था, उसने अपना भाई गोलू, उसका नाम था गोलू, वो दिया। एक अंसारी लग गया था वो दिया। फिर हमने 2 आदमी उधर से उठाए, 2 आदमी हमारे पास से, हमने आके वो गिरफ्तारी के लिए पेश किया। इस तरह वो सिलसिला चलता था। फिर एक दिन ऐसा आया अगस्त का महीना था, 24-25 अगस्त थी। तो मुझे हुक्म दिया गया कि तू गिरफ्तारी पेश कर अपनी पार्टी गार्ड आया। फिर मैंने गिरफ्तारी पेश की। मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर था और उससे भी इस्तीफा दिया। और फिर उस दिन मुझे मजा आया गिरफ्तारी पेश करने में, क्योंकि उस दिन बड़ी फायरिंग हुई हमारे ऊपर, बड़ी आंसू बैठने से गोले हमारे ऊपर बरसाए गए और जानों तरफ आग लगी हुई थी बीच चौक में बेगा देखने वाले। तो उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और फिर तो जो गिरफ्तार के बाद गिरफ्तार हुए मुश्ताक सरे साहब, तो सुनने में आप पर कोड़े भी बरसाए गए, तशद्दुद किया गया और आपका खाना पीना तक एक लिमिटेड किया गया या थोड़ा कम किया गया था। इसमें कितनी सदाकत है इसमें? लेकिन कोड़े भी लगे वो जेल के अंदर, जेल में, जी जेल में अंदर। लेकिन इससे पहले जिस दिन बिटो साहब को लाहौर हाईकोर्ट में सजा सुनाई गई, ये नहीं समझना अप्रैल 78 की बात है ये। तो 78 तो मुझे गिरफ्तार किया गया। अनवर खोखर एसडीएम थे और एक चाचा हबीब डीएसपी था, इन्होंने मुझे घर से आगे पकड़ा। अच्छा। और मेरे ऊपर केस बनाया कि इसने ये लोगों की चीजों को जलाया है, इन्होंने तशद्दुद किया लोगों के ऊपर और इस तरह का केस पर। तो उस जमाने में मैं पहली दफा वो जेल में गया था, तो मुझे 1 महीना खोली बंद, इतना घबरा था, उसमें बंद रखा गया और पिंजरा था, बीच में सलाखें जो होती थी, पिंजरा था, बिस्तरा भी नहीं था, शेर करने के लिए शेर सामान नहीं, खाना पीना चाहिए, ऐसा ये 1 महीना मैंने गुजारा। उस 1 महीने के बाद मुझे जेल असर नहीं करती, वो मैंने गुजारा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे,
आपने पार्टी को इतना वक्त दिया है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, निफ्फ सदी ज्यादा, आप ही जानते हैं, बल्कि निफ्फ सदी से काफी ज्यादा। पार्टी के किस फैसले से आपको दिली तौर पर सदमा हुआ है? कई मामला गए, कई मरहले आए, क्योंकि मैं छोटे क्लास का आदमी था। जी। और छोटे क्लास वालों को ऐसे मसले परेशानियां आती रहती थी। हम काम भी करते थे और बड़े लोग नाराज भी होते थे। शायद वो नहीं चाहते थे कि ये काम करें, लेकिन हमने काम किया और अपनी मंदिर की तरफ रवा दवा गए। और बीवी शहीद जब इमामी की तारीख खत्म हुई तो सखर में आई, मुझे जब सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने कहा मुझसे आप जैसे ग्लास बनों पे फख्र है बोले। अच्छा। हाँ, तो इस तरह कई दफा बीवी मेरी इज्जत में हौसला अफजाई की। एक दफा मैं आपको बताऊं, बीवी शहीद जाग अपने ये शहादत से 4 दिन पहले सखर एयरपोर्ट पे तशरीफ लाई। जी। जब एयरपोर्ट में लॉन्च में आई तो 2008 में इलेक्शन अनाउंस हुआ था, उसमें टिकटों के लिए लोगों का हजूम था। तो मैं थोड़ा दूसरा लगा, मैं सदर था उस वक्त सखर था, तो मैं थोड़ा दूसरा लगा। तो फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई तो वो बस कम होती गई। तो मैं बीवी के तकरीबन 10 में दूर था, मैं उसी तरफ बढ़ा। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो आवाज दी, खुशी जा ये है ना मुश्ताक हो, ऐसे लोगों की वजह से तो फांसी जिंदा है, ये डिजर्व करता है जो मांगे में। तो मैं आगे मेरी पास तस्वीर है इसमें। अच्छा। हाँ, वो मैं उनके पैरों में बैठ गया। मैंने बोला बीवी इतने इससे ज्यादा आप मुझे क्या देंगी? और वो मेरी ये बोलती जा रही थी। तो फिर साईं खुशी शाह ने उसको कहा कि बीवी इनके भाई की भी डेथ हो गई। बोला कैसा? आज तो मुझे कराची नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों जा रही हूँ? मुझे कोई काम ही नहीं है, मुझे तो सफर में जाना चाहिए था दोस्तों के साथ। आवाज पढ़ी मिली वो सेक्रेटरी जी, उनको लगेगी क्या सूरत हाल है। तो उस वक्त ये वालों ने आगे बताया कि फ्लाइट क्या है। अगर वो फ्लाइट सामान अंदर नहीं चला गया होता तो फिर भी शायद जहन बना लिया था कि आपके घर पर आती और फातिहा ख्वानी करती आपसे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, आपको सक्कर सिटी की सदारत से जो हटाया गया, इसका बुनियादी सबब क्या था? मुझे कुछ पता नहीं अभी तक। ये पता है कि बहुत सारे बड़े लोग चाहते थे कि सदारत भी उनके पास रहे। तो ये सबकी कोशिश थी कि मुश्ताक सदर को हटाया जाए। तो फिर हटाया गया। फिर जो लोग भेजेंगे उनको भी सदारत नहीं मिली। कितने लोग बेचैन थे? बहुत बेचैन थे कि ये भी वो कह रहे थे कि की सियासत सस्ती सियासत नहीं है, आम आदमी नहीं कर सकता, इसलिए आप हट जाए। मुझे कहा गया भी था कि आप हट जाए, आना आदमी पैसे वालों की जरूरत है। मुश्ताक साहब, ये सक्का सिटी में नई अपना काबीना जोड़ी गई है, ये जो इसमें बुनियादी कारकुनान को शदीद मायूसी हुई है और इजहार बरामी भी कर रहे हैं वो। आप इस सारे मामला को कैसे देख रहे हैं? देखें,
ये जब सजा था तो मैंने भी हर यूनियन कमेटी में जाकर बड़े बड़े इस्तेमाल करके लोगों से मशवरे किए थे। इस तरह पूरे सफर में लोग हैरान हो गए कि ये संगीत शादी इस तरह होती है। फिर हमने वो मंजिल मिली थी, मैंने 9 यूनियन कमेटी भी ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस की। तो जब नई अनाउंसमेंट हुई तो मुझे हुक्म मिला कि आप अपने काम को रोक दें, स्टॉप करें। तो वो उसके बाद हालांकि मैंने निशान को एक यूनियन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन वार्ड की ऑर्गेनाइजेशन यानी एक यूनियन कमेटी 4 वार्ड होते थे, ये 5 भी हमने वो एक पूरा बना के दिया, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया। मुझे रोका जाता था काम करने से। मुझे मेरे लिए किसी को कहा गया कि मुझसे फोन अटेंड करें, मेरे लिए एसपी को फोन को फोन किए जाते थे कि मुझसे फोन अटेंड करें, काम न करें, लेकिन मैं काम तो बात ही करता था और वो मैं किसी एसपी को फोन नहीं करता था। बाबा फोन ये बड़े लोग करें, उनकी ये बात भी वो करें, मैं नहीं करता था, लेकिन मैं जिंदा था, चल रहा था। अच्छा, आइंदा वक्त में आप मेयर सक्खर अरसलान सलाम शेख साहब को मेयर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी निगाह ऊपर है इस टाइम। देखिए ना, अब जो सियासत है ना, जो भी बड़े लोग हैं, जो उनकी औलादें हैं, ये पता है कि मेयर भी ये बनेंगे, एमपी भी ये बनेंगे, एमएलए भी ये बनेंगे, ये पता है। तो मैं क्या करता। अच्छा मुश्ताक सरोवर साहब, आप एक किताब लिख रहे हैं, उसकी मुहूर्त कब हो रही है और उस किताब में क्या कुछ ऐसा आपने लिखा है जो आज तक आपने वो आया नहीं किया है, जाहिर नहीं किया है, पब्लिक नहीं किया है? क्या कुछ ऐसा मवाद भी है? हाँ, मेरे पास मवाद है, लेकिन किताब में वो मवाद नहीं। अच्छा, किताब मैंने तय किया था कि मैं लिखूं जी, और जब मैंने लिखना शुरू किया कुछ ऐसी बातें आई तो मुझे यूँ लगा कि मेरी औलाद को भी खत्म कर दिया जाएगा, मैं अगर ये लिखूंगा। तो अब मैंने ये सोचा है कि ये किताब में तकरीबन 170 के लोगों ने मेरी जिंदगी पर आर्टिकल लिखे हैं, मैं वो शाया कराऊंगा कि लोगों ने मुझे किस तरह देखा है, और कुछ एक में कुछ तस्वीर दूंगा, तस्वीर में नीचे जो कैप्शन लिखूंगा वो उसके जरिए मैं कहानी बताऊंगा। यानी आजकल टाइम लोगों के पास नहीं है कि वो किताब पढ़ें, तो मैंने ये सोचा है कि एक लोगों की जो लोगों ने मैंने लिखा है वो शाया करूं और दूसरे तस्वीरों के जरिए मैं कहानी अपनी बताऊं। वो इंशाल्लाह जब मैं पेश होगी है परेशानी तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह शायद होगा, हम सब भी देखेंगे। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप आम पार्टी के कारकुनों के बारे में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप मुझे मैं क्या मैसेज हूँ, अब 20 साल से तो हम हुक्मरानी कर रहे हैं, जब हुक्मरानी होती है ना तो फिर तंजीम की जरूरत नहीं होती है। अब हमें झंडे लगाने हैं ना तो ठेकेदार लोग कह देंगे कि ये रोड सजा दो, ये रोड सजा दो, पैसा है ना हमारे पास। पहले
हुकूमत नहीं होती थी तो कारगिल की इज्जत होती थी। वो लोग कहते हैं मुझे हमारी आज इज्जत में नहीं है, तो आज इज्जत इसलिए नहीं है कि अभी हमें खुशी जाने की जरूरत नहीं है कि वो बोल में जरूर झंडा लगाए। मुश्ताक से उनको जरूरत नहीं है कि वो बोल में झंडा लगाए। वो तो ठेकेदार देते हैं, उनको कहेंगे ये लोग 5 लाख रुपये इसका जाता। तो जब वो पैसे हैं हमारे पास शहर सजाने के लिए, तो हम कारकुनों की बातें क्यों सुने। तो कारकुन मायूस है, कारकुन मायूस है। और आम आदमी का ये ख्याल है कि हमें वो इज्जत नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। तो मुझे भी आगे लोग बताते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करूँगा तो उसकी सजाएं, अभी तक जो मुझे सजाएं मिल रही हैं, अब बख्शिश माफी नहीं मिली है, ये सच बोलने की सजाई की सियासत में सजा होती है जो मैं भुगत रहा हूँ, आज तक भुगत रहा हूँ। नाज़रीन, ये थे मुझे 58 ईयर्स अभी हो गए, आपने 50 साल में थे ना, मुझे 58 ईयर्स आर्मी में हो गए। और 70 में अब मैं सवाए खुशी से औलाद मोहम्मद भुट्टो के और कोई आदमी नहीं है जो इसलिए शरीर खिदमत करता हो। मैंने निस्फ सदी से जायद बोला था, जी हाँ, आधी सदी से जायद का आपका सफर है, जी हाँ, और आपने एग्जैक्टली फिगर बता दी कि 58 ईयर्स। जी हाँ। नाज़रीन, ये थे मुश्ताक अहमद सुरेव साहब, जिनसे आज हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।